या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। चल रहा बस इसको इतना एक बात बोल। संसार के जो मुश्किल काम हैं उनमें एक काफी मुश्किल काम अभिनय करना है, एक्टिंग करना। अभिनय प्रकृति ने हर प्राणी को सिखा के भेजा है। बच्चा स्कूल से आता है, टीचर की बात उसकी भाषा में, उसके अंदाज में नाटक करके बताता है। मैंने टीचर से कहा, टीचर आपने गलत लिखा है। टीचर बोली हट। ये हट वो अपने भाषा अपने अंदाज में नहीं बोल रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, उसका अभिनय कर रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा है। आप भी जब किसी की कोई बात किसी को सुनाते हो तो उसके अंदाज में उसकी भाषा में सुनो। और जब आप कोई नाटक देखते हो या फिल्म देखते हो या टीवी सीरियल देखते हो तो उसमें सबसे कामयाब एक्टर कौन होता है? जिसने अपना रोल जी लिया, ओढ़ लिया हो अपने ऊपर। पुलिस इंस्पेक्टर बना है तो पुलिस इंस्पेक्टर ही दिखे, वो इफ्तिखार खान ना। नौकरानी का रोल है तो मीना कुमारी नौकरानी ही दिखे, मीना कुमारी नहीं। तो जहां जिस एक्टर ने उस रोल को जी लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? उस अभिनय को आत्मसात कर लिया। अभिनय अभिनय नहीं रहा, वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उसका जीवन बन गया। वो व्यक्ति स्वयं व्यक्ति नहीं रहा, वो बन गया जिसका अभिनय वो कर रहा है। हैदराबाद वालों को सुन रहे हो? हाथ उठा के बताओ। वही गड़बड़ कर रहे हैं। हैदराबाद वालों को सुन रहा है? नहीं चलो कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए ताम जोड़ रखा। चलो तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉल्ट नहीं। हाँ, हम कह रहे थे कि जो व्यक्ति जिस किसी चरित्र को अपने ऊपर कंप्लीटली ओढ़ लेता है, 100% ओढ़ लेता है, वो स्वयं भी आनंदित होता है और सामने वाले को भी आनंदित करता है। जहां ऐसा नहीं होता वहां आनंद भी नहीं आता। सारे सीरियल, सारी पिक्चरें, सारे नाटक आपको आनंद देते हो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई एक आध सीन ऐसा होता है जो आपकी आंखें भर देता है, आपको रुला देता है। उसमें क्या होता है? एक तो वही व्यक्ति जो अभिनय कर रहा है वो 100% अपने अभिनय से आत्मसात कर गया होता है। दूसरे, आपने थोड़ी देर के लिए अपना आप भूलकर उसके पैरों में पैर रख के आप खड़े हो गए होते हैं, आप वो बन गए होते हैं जो वो व्यक्ति बना। भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियाँ आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं,
सूरदास के पद आज भी गाए जाते हैं, आज भी सुने जाते हैं, आज भी पढ़े जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो सूरदास के पदों को पढ़ते हुए या सुनते हुए ये समझते हो कि सामने यशोदा बैठी है और नंदलाल जो है वो घुटनों के बल चल रहा है, उनकी तड़ागी खिसक रही है कमर पर। आपको अपना बेटा बेटी, आपको अपना पोता नाती याद आता है तो आप आनंदित होते हैं, नहीं तो नहीं होते। भगवान की लीला तो माध्यम बनती है, लेकिन आप जब स्वयं यशोदा नहीं बनेंगे, जब स्वयं कृष्ण नहीं बनेंगे, जब स्वयं घुटनों के बल चलते हुए यशोदा के आंगन में मटकी नहीं आप खुद नहीं फोड़ेंगे, तब तक रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। किसी की कविता सुन रहे होंगे आप, किसी का पद सुन रहे होंगे, किसी गाने वाले के सुर सुन रहे होंगे, लेकिन आनंद आपको तब आएगा जब आप स्वयं कृष्ण बनेंगे या यशोदा बनेंगे। तो निरूपण कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। आपने स्वयं को सब्स्टिट्यूट कर लिया किसी दूसरे के ऊपर, अपना निरूपण कर लिया आपने कृष्ण के ऊपर, यशोदा के ऊपर, राधा के ऊपर, गोपियों के ऊपर, ग्वालों के ऊपर, कहीं। और ये निरूपण जो है इसे भक्ति के 8 प्रकारों में एक प्रकार माना गया है, सख्यम भक्ति। भगवान को सखा मान लिया, मित्र मान लिया। 8 प्रकार की भक्ति है, जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रकार हैं, दास्यम और सख्यम। दास्य, प्रभु का दास मान लिया। कहते सब हैं, बोलते सब हैं, हम तो उसके सेवक हैं, हम तो उसके नौकर हैं, हम तो उसके दास हैं। लेकिन दास का अभिनय कभी आपने 20% भी नहीं किया, 100% तो बहुत दूर। केवल कहने भर की बात उसके दास या उसके मित्र। कभी बन के देखा है किसी ने? नहीं। कह सकते हो ठीक है, मित्र भाव से भक्ति कर रहा हूं, कहने से अंतर नहीं। मैंने अभी कहा, जब तक अभिनय जिसका कर रहे हैं हम वो नहीं बनते, तब तक ना हम आनंदित हो सकते हैं, ना दूसरे को आनंदित कर सकते हैं। बस ये सारी बात आपको एक सूत्र देने को समझा रहा हूं। उस सूत्र को गांठ बांध लीजिए कि दिन में किसी समय आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आपका सामर्थ्य हो, अपने ऊपर डिविनिटी का अभिनय ओढ़ लीजिए, दिव्यता ओढ़ लीजिए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ये मान लीजिए कि मैं दिव्य हूं। मैंने कहा है ओढ़ लीजिए। अभी दिव्यता के विश्वास को ढूंढने का प्रयास मत करना। अभिनय करो, नाटक करो कि मैं दिव्य हूं, मैं डिवाइन हूं। लेकिन देखना यह है कि इस दिव्यता के अभिनय में तुम दिव्य बनते हो कि नहीं बनते, खोते हो कि नहीं खोते हो उस चरित्र में जो तुमने अभी पैदा किया। ये संकल्प लेके कि मैं 1:30 बजे तक दिव्य रहूंगा। तो दिव्यता का नाटक कर रहे हैं आप, दिव्यता का लबादा ओढ़ रहे हैं, दिव्यता की एक्टिंग कर रहे हैं। इस एक्टिंग में 100% डूब सकते हैं कि नहीं, प्रयास कीजिए। और अगर आप डूब गए तो ये आधा घंटा एक्सटेंड होता चला जाएगा पूरे जीवन तक। केवल सूत्र को हाथ में पकड़ने की बात। सूत्र हाथ में आ जाए तो दूसरे सिरे तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, और सूत्र हाथ में नहीं हो तो हवा में हाथ मार के वहां नहीं पहुंचा जा सकता जहां पहुंचा। बच्चे रामलीला में जाते हैं, कोई हनुमान बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है। हनुमान जब आप बनते हैं तो मुखौटा ओढ़ते हैं हनुमान का, हाथ में गदा उठाते हैं, पीछे एक पूंछ लगाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो जब आप दिव्यता का अभिनय करने लगे तो वो सारे उपकरण भी लगा लें जो दिव्य कैरेक्टर को लगा करते हैं।
और कोई कर्म करते हुए सोचिए या कोई विचार आते हुए सोचिए कि क्या दिव्य पुरुष को ऐसे सोचना चाहिए, क्या दिव्य पुरुष को ऐसे करना चाहिए, क्या मैं दिव्य होकर ये करूं, और कल जो मैंने किया था उसके साथ व्यवहार क्या तब मैं दिव्य था, या कल जो उसके साथ करने की सोच रहा हूं उसमें मेरी कितनी दिव्यता है। वो आधा घंटा, वो 1 घंटा जो आपने संकल्प किया है दिव्यता के अभिनय का, उस अभिनय को सत्य बना दीजिए, ताकि फिर जीवन भर वो अभिनय नहीं रहे, वो आप स्वयं बन जाएं। कहीं से शुरू करना होगा, कहीं से शुरू करना होगा, और जहां से भी शुरू करोगे वहां से कामयाबी की मंजिल बहुत दूर नहीं, केवल संकल्प की बात। 2 ही चीजें हैं जो दिव्यता प्रदान करती हैं, संकल्प और समर्पण। अगर आपका 100% संकल्प नहीं है और 100% समर्पण नहीं है तो दिव्यता बनी नहीं रहेगी। दिव्यता की झलकारें आ सकती हैं लेकिन दिव्यता नहीं। रस, आनंद और परमानंद, ये 3 सीढ़ियां हैं। एक एक करके चढ़ो या इकट्ठी चढ़ो। किसी बात को अच्छा लगती है, कोई बात आनंद नहीं आता, अच्छी लगती है। एक आदमी अच्छा लगता है देखने में, उसको मिलके कोई आनंद नहीं आता। ये रस है। तो बिल्डिंग अच्छी लगी, आनंद नहीं आया देख के, उसको रस आया, अच्छा लगा। अगली सीढ़ी है आनंद की। ये बिल्डिंग देखी, आनंद में डूब गए। मथुरा गए, श्रद्धा भाव था मन में, कृष्ण के प्रति भक्ति थी, राजा के मंदिर में गए, आनंद आनंद हो गया। और किसी दूसरे आदमी को मंदिर में जाके केवल रस मिला, और किसी को जाके कुछ भी नहीं मिला। उसे लगा क्या है इस मंदिर, वो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं रहा। जो कहता है क्या है इस मंदिर में, वो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ना चाहता। और जो पहली सीढ़ी चढ़ गया उसको रस मिल गया, जो दूसरी सीढ़ी चढ़ गया उसको आनंद मिल गया, और जिसने जाकर वहां आत्म विलय कर दिया, जो स्वयं को राधा रूप बना के वहां बैठ गया भीतर से, उसको परमानंद मिल गया। हैप्पीनेस एंड ब्लिस। हैप्पीनेस संसार की सैकड़ों चीजों में से मिल सकती है, ब्लिस केवल ब्रह्म से मिल सकता है और कहीं से। कोई मित्र मिलने आ गया, हैप्पीनेस दे गया। घर में बेटा हुआ, हैप्पीनेस मिल गई। बेटे का कारोबार अच्छा चल निकला, हैप्पीनेस मिल गई। कोई फिल्म देखी अच्छी लगी, हैप्पीनेस मिल गई। कोई किताब पढ़ी अच्छी लगी, हैप्पीनेस मिल गई। लेकिन ब्लिस नहीं मिली, क्योंकि रस और आनंद ये दोनों दिमाग की खेल है, और ब्लिस परमानंद ब्रह्मानंद वो आत्मा की चीज है, दिमाग का उससे कोई लेना देना। जब आत्मा ऊपर उठेगी मतलब संसार से ऊपर उठेगी। जब आत्मा के लिए संसार महत्वहीन हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा फॉर सम टाइम, तब ब्लिस की अवस्था आएगी, परमानंद की अवस्था आएगी, ब्रह्मानंद की अवस्था आएगी। ब्रह्म के आनंद में जीना। परम आत्मा, परमात्मा क्या है? परम आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा। तुम भी आत्मा हो, तू भी आत्मा है। अंतर इतना है, वो परम आत्मा है, तुम तुच्छ आत्मा हो, साधारण आत्मा हो। लेकिन क्योंकि दोनों आत्मा हैं, इसलिए वो आनंद जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसको परमानंद कहते हैं, जिसको ब्लिस कहते हैं, वो ब्लिस उतरता है तो आत्मा में उतरता है, शरीर में नहीं उतरता। लेकिन क्योंकि आत्मा का वस्त्र है शरीर,
इसलिए जब आत्मा को ब्लिस की अनुभूति होती है तो शरीर भी रोमांचित होता है, तुम्हारा रोम रोम खड़ा होता है। पंछी जब छटपटाता है तो पिंजरे भी हिलते हैं साथ में। अकेला पंछी नहीं छटपटाता कि पिंजरा हिल ही नहीं रहा है, पिंजरा भी बोलता है। तो जब आत्मा नाचती है मस्ती में आके तो फिर ये शरीर भी बोलता है। क्यों चाहता है नाच उठने को मन? क्यों सूफियों की दरगाहों में शुद्ध बुद्ध भूल कर नाचने लग जाते हैं दरवेश? क्योंकि अंदर आत्मा नाच रही है और शरीर को तो पता ही नहीं कब नाचना शुरू कर लिया, सोचा ही नहीं था कि ये भी नाच पड़ेगा, लेकिन वो नाचने लगा इसलिए कि यहाँ आनंद था, यहाँ नहीं। और यहाँ के आनंद को ब्लिस कहते हैं, ब्रह्मानंद। तो मैंने सूत्र दिया है आप लोगों को, संकल्प बनाइए थोड़े समय का, आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 घड़ी का, जितना बना सको उतना टाइम देना अपने आप को, जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना करना। चाहे 10 मिनट से शुरू करो, जितना समय निश्चित करो, फिर उसमें बेईमानी नहीं। घंटा भर सोचे थे दिव्यता का अभिनय करेंगे, 10 मिनट बाद थक गए ना, ऐसे फिर 10 ही मिनट, क्योंकि वो एक अलग लड़ाई है जो दिमाग शुरू कर ले। दिमाग का काम है तर्क, बुद्धि का स्वभाव है तर्क, ये तर्क देने लगेगी। क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, सेल्फ डिसेप्शन है, अभिनय तो कर रहे हो, तुम दिव्य कहाँ हो? शुरू हो गया तर्क। तुम दिव्य कहाँ हो और तुम दिव्यता की एक्टिंग कहाँ से कर सकते हो? तुम्हें तो एक्टिंग ही नहीं आती, तुम्हें तो दिव्यता की डेफिनेशन ही नहीं मालूम, उसका अभिनय कैसे कर लोगे? जिसका कैरेक्टर प्ले करना है पहले उसकी सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, चल पड़ा कहीं और। वो जो सोच के बैठे थे वो गुम हो गया, कुछ और शुरू हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी संकल्प बनाना उसको जितना समय देना हो उसमें 100% डूबना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि और किसी भी चीज के अभिनय में धोखा हो सकता है, इसमें धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दिव्य हो, सचमुच दिव्य हो, पार्ट ऑफ द डिवाइन। मैंने कहा ना, आत्मा और आत्मा उसी का अंश हमारे भीतर है, वो दिव्य है, तो ये भी तो दिव्य है। अग्नि का कोई अंश बर्फ नहीं हो सकता, पानी का कोई अंश रेत नहीं हो सकता। जो जिसका अंश है उसी का रूप होगा। बर्फ तोड़ लो तो दोनों हाथों में बर्फ है, अभी तक एक हाथ में, तो 2 बर्फें हो गई, बर्फ हो गई। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े 2 करने के बाद एक हाथ में अग्नि हो, एक में बर्फ हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों हाथ में बर्फ है। मिट्टी दोनों हाथों में उठा लो, एक हाथ में पत्थर एक में मिट्टी, ऐसा नहीं होगा। तो जब आत्मा उसका अंश है तो फिर मतलब वो दिव्य है तो आत्मा भी दिव्य है। और जब हमारे अंदर दिव्यता पड़ी है तो हम उसका अभिनय करते हुए जब उसमें डूबेंगे तो धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सचमुच में दिव्य थे हम, केवल अभिनय के द्वारा अपनी दिव्यता को खोजकर दिव्य बनने के प्रयास में लगे थे। तो पहले से अगर किसी एक्टर को किसी गरीब आदमी का रोल प्ले करना है और उसने सचमुच गरीबी देखी हुई हो तो डूब जाएगा एकदम उस रोल। और जिसने देखी ही नहीं, जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, उसको गरीब का रोल कर तो लेगा वो जैसे डायरेक्टर कहेगा, लेकिन डूब नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसने गरीबी नहीं। दशरथ की मृत्यु पर जो रामायण सुनते हुए औरतें रो पड़ती हैं, उनको दशरथ से कोई मोह नहीं, अपना कोई याद आ जाए तो रोने लगा। अभिनय को ओढ़ लेती,
तो जिस प्रकार रामायण सुनते हुए अभिनय को ओढ़ते हो, जिस प्रकार किताब पढ़ते हुए डूब जाते हो किसी वाक्य में, जिस प्रकार से कोई दृश्य देखते हुए उसमें खो जाते हो, उसी प्रकार दिव्यता के अभिनय में खो जाओ और अपनी वास्तविकता तक जा पहुंचो, ताकि तुम सचमुच में अपनी दिव्यता को तलाश कर सको और उस दिव्यता में जीना शुरू कर सको। केवल तलाश करके भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक जीना नहीं मिले। दूर से देखा बहुत सुंदर घर है, मगर वो मेरे काम का तो जब है ना, जब मुझे रहने को मिले। आत्मा दिव्य है, इस दिव्यता के भवन के अंदर प्रवेश करना है। किसे लेकर? बुद्धि को, मन को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, दुराशाओं को, चिंताओं को, सबको लेकर उस दिव्यता के प्रकाश में ये सारा कुछ धुल जाएगा। यहाँ भी लिमिटेड स्पेस है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ इतना से एक नस है जिसको दिमाग कहते हैं, उसमें कूड़ा कचरा भरता रहता है। संकल्प कर लो, नहीं भरने देंगे। और इसको भर दो ब्रह्म विचार से कि गुंजाइश ही ना बचे कूड़े कचरे की। बहुत आसान काम है, इसीलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसान काम नहीं किया जाता, मुश्किल काम तो सारे कर लेते। गला खराब हो जाए, डॉक्टर कहता है मर जाए, गरारे नहीं किसी ने करने नमक के। कैप्सूल 10 रुपए का लेके खा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे। आसान काम है ना, घर में पानी पड़ा है, घर में नमक पड़ा है, घर में आग है, सिर्फ कोसा करना है और घर घर करना है, वो नहीं करना। आसान काम मुश्किल होता है। मैं आसान काम बता रहा हूँ कि अपने ऊपर दिव्यता का आवरण ओढ़ लो और फिर संकल्प कर लो कि इससे बाहर नहीं निकलना है एक लिमिटेड टाइम के लिए। फिर उस लिमिटेड टाइम को बढ़ाते चले जाओ, पूरा जीवन दिव्य होकर निखर जाएगा, पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, पूरा जीवन परमानंदमय हो जाएगा। ये संकल्प करो और इसमें लगो। मेरा आशीर्वाद, सबको सफलता मिले, पूर्ण सफलता मिले। ओ बोलिए सदगुरु महाराज की जय। हैदराबाद वाले सब कुशल हैं? मेरा आशीर्वाद तुम सब। और ठीक है।